वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग गणित के आज एडवांस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें है क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप सर्वप्रथम तो होते क्या हैं? तो क्षेत्रफल किसी भी आकृति द्वारा जितने जगह को घेरा जाता है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप क्या होता है कि परिमाप यदि हम लोग उस आकृति की एक बिंदु से चलते हुए उसके किनारे किनारे होते हुए अगर वापस हम उसी बिंदु पे आ जाते हैं तो उस हमारे द्वारा जो जितनी दूरी तय की गई उसी दूरी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर या तो परिमाप कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी आकृतियाँ होती है। तो उन सारी आकृतियों में हम लोग आज पढ़ते हैं कुछ प्रमुख आकृति, जैसे कि आयत। ये भी एक आकृति है जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। आयत एक ऐसी आकृति होती है जो चार भुजाओं से घिरा रहता है और उसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और इसके सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। उसको बोलते हैं हम लोग आयत। आयत को हम लोग बोलते हैं आयताकार चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं। आयताकार चतुर्भुज। अब इसमें चतुर्भुज का मतलब है, चतुर्भुज मतलब भी यही है कि ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और उसके सभी कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग चतुर्भुज, मतलब क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो आयत दिखता कैसे है? तो आयत हम देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ में दिया है कि ये आयत है, ABCD ये आयत है। यहाँ पर AD के सामने कौन है? BC और AB के सम्मुख कौन है? DC। अर्थात बोल सकते हैं कि AD जो है वो BC के बराबर है और AB जो कि DC के बराबर है और इसके प्रत्येक कोण कितने हैं? 90 डिग्री हैं। तो इस हिसाब से ये कहलाता है हम लोग का आयताकार चतुर्भुज यानी आयत कहते हैं। अब हमने कहा था कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप देखते हैं। क्या मैंने सबसे पहले कहा कि अगर हम लोग A बिंदु से प्रारंभ करते हैं और चलते हुए अगर वापस हम इसी A बिंदु पे आते हैं तो इसके लिए हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? एक गो चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई। मतलब क्या? 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हमें तय करनी पड़ी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगी। तो इसीलिए परिमाप को हम लिखते हैं कि ना 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, और इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में यदि 2 × L + B यानी 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई भी कहते हैं। ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में यानी यूनिट स्क्वायर का अगर तोड़ दिया जाए तो उन दोनों के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर ही हो जाएगा। उतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, यूनिट स्क्वायर हो जाएंगे, तो ही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। अब आता है विकर्ण। ठीक है। अब विकर्ण किसको कहते हैं? विकर्ण जैसे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इन दोनों का तो अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो दूरी थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है। अगर हम लोग इसको शॉर्टेज डिस्टेंस में जाए तो यहाँ से इस दूरी की को बोलते हैं हम लोग विकर्ण कहते हैं। यदि B और D क्या हो जाएगा? एक विकर्ण है। उसी तरह से A और C भी एक विकर्ण है। किसका? इस आयत का कह सकते हैं हम लोग। तो इस विकर्ण AC और BD, तो यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक BCD एक त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज, मतलब रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब अगर ये बेस हो गया तो ये हाइट हो गया। अब जानते हैं कि क्या होता है? कर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, या तो लंब का स्क्वायर या तो आधार का स्क्वायर, यही जानते हैं। तो वही आपका विकर्ण हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया? आयत का विकर्ण बराबर √/ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया आपका
आयत का विकर्ण। अब इतना जान गए तो चलिए अब हमें क्या करते हैं कि 2-3 सवाल को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले तो आसान से सवाल देखते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए, फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे बड़े सवालों की ओर आएंगे। तो सबसे पहले क्या देखा, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितनी दी गई है, एक तो 24 सेंटीमीटर और फिर दी गई है लंबाई की आधी। मतलब इसका बात कहने का क्या मतलब है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई की आधी के बराबर है, ऐसा का इसका कहना है। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक, तो सर्वप्रथम क्या कहा मैंने कि परिमाप जो होती है 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई के बराबर होती है। ठीक है, तो 2 बार लंबाई, तो लंबाई हमें सबसे पहले दे दी गई है कितना, 24। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 24 का 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 48 हो गई। और चौड़ाई क्योंकि लंबाई की आधी है मतलब 12 हो जाएगी, क्योंकि 24 की आधी कितनी हो जाती है, 12, तो 12। अब क्योंकि 12 और 12 दो को चौड़ाई का बात कहा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 को चौड़ाई मतलब 24। अब 48 और 24 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है, 72 होता है। ठीक, या तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ 24 है मतलब क्या, 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है मतलब 2 गो चौड़ाई देंगे तो 1 गो लंबाई के बराबर हो जाएगा। मतलब कितना, लंबाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 मतलब कितना हो जाएगा, 24 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 12 की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, उस तरह से क्षेत्रफल मैंने क्या कहा था कि लंबाई है, तो इस लंबाई में अगर हम लोग मतलब ये आयत में अगर हम लोग ये 24, अगर इसको हम लोग 24 पार्ट में तोड़ दें, 24 भाग में तोड़ दिया जाए, और इधर कितनी 12, तो अगर 12 तोड़ दी जाए इसको, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे इनकी संख्या कितनी, क्योंकि यहाँ 1 होगा यहाँ 1 होगा तो ये 1 यूनिट का होगा, तो ये इस तरह से ये टोटल कितने हो जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े, 308 हो, तो ये कितना हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं और एक सवाल क्या है, क्या बोलता है, एक आयत की विकर्ण जो है दे दी गई है 5 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल है वो कितना दे दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो उससे क्या निकालना, उससे हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इस तरह के सवालों में हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे कि जो बड़े वाला है और वो छोटे वाले, तो बड़े वाले का स्क्वायर मतलब वर्गमूल वर्ग और छोटे वाले का वर्ग को घटा देंगे, उस घटाने के बाद उसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, हम लोग का क्षेत्रफल। अब देखते हैं कैसे, तो इनमें से दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है हम लोग का 7, तो 7 का मैंने स्क्वायर कर दी। ठीक है, स्क्वायर कर दी और वो छोटे वाले से घटा दी, छोटे वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर तो 49 माइनस 25 कर दिए, तो अगर उसको घटा देते हैं तो आता कितना है, 24, और 24 को जब हम लोग 2 से भाग दे देते हैं तो 12, तो इस तरह से हम लोग कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो ट्रिक कैसे बन गया कि क्षेत्रफल बराबर कितना, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब क्या, योगफल का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर को 2 से भाग दे देंगे तो उसको क्या निकल जाएगा हम लोग का, हमें क्षेत्रफल की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।